हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माय लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइनली 20 दिन और बीत चुके थे और विंग को अब हॉस्पिटल से टोटल छुट्टी मिल चुकी थी। मतलब विंग अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। उसे शुयांग ने और शाओ शिनचन ने सीधा वे मेंशन में ही लाया था और अब विंग भी वे मेंशन में शुयांग, शाओ शिनचन और लान वांगजी के साथ रहता था। जैसे ही विंग को होश आया था, वांगजी ने एक पल भी विंग को अकेला नहीं छोड़ा था। मतलब विंग जब बेहोश था तब भी वांगजी उसके साथ ही रहता था, पर जब से विंग को होश आया था वांगजी और भी ज्यादा विंग की केयर करने लगा था, क्योंकि विंग को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। विंग की बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं थी, इसीलिए विंग को चलने में, इनफैक्ट एक कदम नीचे रखने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। यहाँ तक कि विंग खुद को अपनी स्ट्रेंथ से बेड पर बिठा भी नहीं पाता था। वांगजी विंग की हर एक प्रॉब्लम को समझकर उसके साथ ही रहता था। वांगजी विंग की अच्छे से अच्छी केयर करने की कोशिश करता था। विंग को स्पंज बाथ देना, विंग को खाना खिलाना, विंग की क्लोथ्स को चेंज करना, हर काम वांगजी खुद करता था। वो किसी भी मेल या फीमेल ओमेगा को तक विंग के पास नहीं आने देता था। यहाँ तक कि विंग के सारे वर्क खुद वांगजी करता था, जिसे देखकर विंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता था। ऑब्वियसली यार, वांगजी विंग को बात वगैरह देता था तो वो मूवमेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाते थे उन दोनों के ही बीच में, पर फिर भी वांगजी को वो मूवमेंट्स और वो एम्बेरसमेंट मंजूर थी। पर विंग के पास किसी और ओमेगा या अल्फा का आना ये वांगजी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इन दिनों में विंग ने वांगजी का केयरिंग साइड देखा था, वांगजी का प्यार देखा था, वांगजी की आंखों में वो चमक देखी थी। वांगजी सच में अपनी गलतियों के लिए बहुत गिल्टी था। ऊपर से इन कुछ दिनों में वांगजी को पूरा चांस मिला था विंग के सामने अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, तो वांगजी इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था। अब वो हमेशा से ही विंग के साथ ही रहता था, हॉस्पिटल में भी, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद भी वांगजी सीधा विंग के साथ वे मेंशन में ही गया था और कोई भी वांगजी को रोक ही नहीं पाया था। क्योंकि इन कुछ दिनों में वांगजी को कितना फोर्स किया था सबने कि वो सब विंग का ख्याल रख सकते हैं। मतलब शुयांग ने, शाओ शिनचन ने भी कहा था कि वांगजी घर चला जाए, वो खुद विंग के साथ हॉस्पिटल रह सकता है, पर वांगजी किसी की भी बात नहीं मानता था। वो विंग के करीब भी किसी को जाने नहीं देता था और खुद ही विंग की पूरी टेक केयर करता था, जिसे देखकर अब शुयांग का दिल भी वांगजी के लिए थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा था। भले ही उन दोनों में सारे मनमुटाव अभी भी सॉल्ट आउट नहीं हुए थे। शुयांग अभी भी वांगजी की करतूतों के लिए वांगजी को हमेशा टॉन्ट किया करता था, पर फिर भी वांगजी वो चुपचाप सहता था और वो शुयांग को किसी भी तरह का कोई भी उल्टा जवाब नहीं देता था। वो बस अपनी केयर और कंसर्न के थ्रू विंग को और बाकी सबको भी ये समझाना चाहता था कि वो भी अब अपनी हरकतों के लिए गिल्टी है और वो विंग से अपने सच्चे दिल से प्यार करता है। अब सब लोग धीरे धीरे इस बात को मानने भी लगे थे और स्पेशली विंग इस बात को पूरी तरीके से मान चुका था। विंग ने देखा था वांगजी को मार खाते हुए भी, विंग ने देखा था वांगजी की आंखों में वो गिल्ट, अपने बच्चे को खोने का वो दर्द और बाद में विंग को खोने का वो डर भी। इसीलिए विंग ने वांगजी को टोटली माफ कर दिया था। भले ही उसने अपने जबान से कभी नहीं कहा, पर फिर भी विंग अब पहले की तरह वांगजी जब उसके पास रहता था तब वांगजी को वो हेट नहीं करता था। वो वांगजी से सॉफ्टली बातें करने की कोशिश करता था। भले ही कभी कभी वो वांगजी को परेशान करने के लिए उससे कुछ ना कुछ कह देता था, कुछ हरकतें करता था जिससे वांगजी इरिटेट हो जाए, पर वांगजी वो कभी भी अपनी विंग की हरकतों से इरिटेट हो ही नहीं सकता था। वो तो विंग को एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करता था और इसी बात से विंग बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही करते करते अब शुयांग और शाओ शिनचन के शादी को भी टोटली 2 मंथ हो चुके थे। उन दोनों की भी मैरिड लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। ऊपर से विंग ने ही नी हुसैन और वेन निंग को रंगे हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि वेन निंग का ओमेगा कोई और नहीं नी हुसैन था। ये बात नी हुसैन ने और वेन निंग ने सबसे छुपाने की बहुत कोशिश की, पर अपना विंग उसकी नजरों से ये सब कुछ छुप नहीं पाया था और उसने भी उन दोनों का भांडा सबके सामने फोड़ ही दिया था। और ये बात जब नी मिंजू को पता चली तब उन्हें नी हुसैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर फिर भी मेंग्याओ ने उन्हें अच्छे से समझाकर नी हुसैन
और वेनिंग के रिश्ते को मंजूरी दिलाने के लिए मजबूर कर ही दिया था। ऊपर से विंग ने भी समझाया था नी मिंजू को कि वेनिंग बहुत अच्छा लड़का है और अब वेनिंग पूरी तरीके से वेन कॉरपोरेशन को भी संभाल रहा था। इसीलिए मेंग्याओ और नी मिंजू को भी फाइनली उन दोनों को शादी की मंजूरी देनी ही पड़ी थी। अब हर कोई अपनी अपनी लाइफ में खुश था। लैन सिचैन जियांग चैंग के साथ, नी मिंजू मेंग्याओ के साथ, वेनिंग नी हुसैन के साथ, शुयांग शाओ शिनचेन के साथ और जिन जुशवान यानली के साथ अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे और इनकी फैमिलीज भी इन सब बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। विंग का जियांग चैंग और यानली के साथ एक अलग ही बॉन्ड बन चुका था। ऊपर से मेंग्याओ और नी हुसैन वो भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। विंग, जियांग चैंग, मेंग्याओ, नी हुसैन, शाओ शिनचैन और यानली ये सारी ओमेगा टीम मिलकर हमारे अल्फाज को मतलब लान झान, लान सिचैन, नी मिंजू, वेनिंग, शुयांग और जिन जुशवान को अच्छा खासा तंग करते थे। सबको थोड़ी ही दिन पहले ये पता चला था कि यानली प्रेग्नेंट है। मेंग्याओ भी 1 मंथ प्रेग्नेंट था। तो अब इस ओमेगास की प्रेगनेंसी रेस में जियांग चैंग कैसे पीछे हट सकता था। सबको पता चल चुका था कि जियांग चैंग भी 3 वीक प्रेग्नेंट है। नी हुसैन और वेनिंग की शादी बहुत जल्द होने वाली थी और डेट भी डिसाइड हो चुकी थी। वेनिंग का फैमिली कहने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए विंग, शाओ शिनचैन और शुयांग ने ही वेनिंग की वेडिंग को अपने ऊपर ले लिया था और वेनिंग की फैमिली के जो भी सारे रिचुअल्स थे वो विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन ही परफॉर्म करने वाले थे। नी हुसैन की फैमिली तो ऑलरेडी थी, नी मिंजू और मेंग्याओ। ऐसे ही करते करते टाइम स्किप होता है और अब आज फाइनली वेनिंग और नी हुसैन की वेडिंग थी। वो दोनों भी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे थे, या यूं कहा जाए अल्फा बहुत हैंडसम था और ओमेगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और शाय लग रहा था। पर सबको ये देखकर साफ समझ में आ रहा था कि नी हुसैन कोई शाय वाय नहीं है। वो ब्लश भी नहीं कर रहा। इनफैक्ट उसके चेहरे पर तो एक नॉटी स्माइल है। और इस जोड़ी में मतलब इन दोनों के इस ब्यूटीफुल कपल में वेनिंग था जो शादी के दिन शाय था। नी हुसैन के चेहरे पर तो एक टीजिंग स्माइल थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग की आंखों से वो स्माइल छुपी भी नहीं थी। इसीलिए विंग और बाकी सब भी इन सब को देखकर स्माइल कर रहे थे। नी हुसैन को मेंग्याओ और नी मिंजू दोनों भी वेनिंग के पास लेके आए और नी मिंजू ने नी हुसैन का हाथ वेनिंग के हाथों में दिया। नी मिंजू ने वेनिंग की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मेरे भाई का ख्याल रखना। जैसे ही ये बात नी मिंजू ने कही, तुरंत विंग सामने आया जो वेनिंग के साइड में ही खड़ा था और उसने नी मिंजू की तरफ देखते हुए एक टीजिंग स्माइल के साथ कहा, मेरे भोले भाले भाई से आपके भाई को कोई खतरा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि आपके भाई से मेरे बेचारे भाई को खतरा है। नी हुसैन प्लीज वेनिंग पर मर्सी करना। इतना बोलकर विंग जोर जोर से हंसने लगा और इसे सुनकर वेनिंग और हुसैन दोनों ने भी अपनी नजरें झुका ली थी और बाकी सब भी उस वेडिंग हॉल में जितने भी थे वो भी जोर जोर से हंसने लगे। नी मिंजू के चेहरे पर भी एक स्माइल आ चुकी थी और ऐसे ही हंसी खुशी में ये वेडिंग भी फाइनली हो चुकी थी। जैसे ही प्रीस्ट ने वेनिंग और नी हुसैन की शादी को लॉक करने के लिए किस करने को कहा तो वेनिंग तो शाय था, वो बेचारा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। नी हुसैन इतना ज्यादा डेस्परेट था कि उसने खुद ने वेनिंग की कॉलर को खींचा था और उसे सबके सामने शेमलेसली किस किया था, वो भी एक डीप और पैशनेट किस जिसे देखकर नी मिंजू ने तो अपने सर पर हाथ ही मार लिया था। और मेंग्याओ नी मिंजू के पास आकर अपने गुस्से भरी वॉइस में नी मिंजू से कहा, देखो तुम्हारा भाई कितना रोमांटिक है और तुम। इतना बोलकर मेंग्याओ ने नी मिंजू से अपनी नजर हटा ली, पर नी मिंजू वो भी अपने ओमेगा का ये गुस्सा देखकर थोड़ी शर्म छोड़कर मेंग्याओ के करीब आए और उन्होंने मेंग्याओ के कान में हल्का सा विस्पर करते हुए कहा, मैं कितना शेमलेस हूँ ये तुम्हारा टमी देखकर सबको समझ में आ सकता है। इतना बोलकर नी मिंजू मेंग्याओ के ईयर्स के पास अपनी हल्की सी गर्म सांसों को छोड़ा, जिसे देखकर और मिंजू की ऐसी शेमलेस हरकतें देखकर मेंग्याओ पूरा ब्लश कर चुका था और उसने मिंजू की तरफ
गुस्से से अपना ब्लशिंग फेस हाइड करते हुए देखते कहा, शेमलेस कहीं के दोनों भाई सरीके हो। इतना बोलकर मेंग्याओ ने नी मिंजू को हल्का सा पुश किया और वो तुरंत वहां से भाग गया और नी मिंजू वो हंसने लगे थे। नी मिंजू की ये हालत लैन सिचैन ने देख ली थी और हरकतें भी, इसीलिए लैन सिचैन मिंजू के पास आए और उन्होंने मिंजू की तरफ एक टीजिंग स्माइल के साथ देखते हुए कहा, ओहो, आज अपने ओमेगा पर बहुत प्यार आ रहा है। इसे सुनकर मिंजू टोटली ब्लश करने लगे थे। उन्होंने तुरंत ही अपने फेस को हाइड करते हुए एक कोल्ड एक्सप्रेशन अपने फेस पे लाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। इतना बोलकर मिंजू सिचैन के सामने से भाग गए और सिचैन जोर जोर से हंसने लगे। मिंजू और सिचैन दोनों भी अच्छे दोस्त थे और उनमें बहुत अच्छा बॉन्ड था, एक ब्रदरली बॉन्ड था। वर्क प्लेस पर वो दोनों भी बॉसी नेचर कैरी करते थे, पर रियलिटी में या यूं कहा जाए पर्सनल लाइफ में वो दोनों भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, फ्रेंड्स का बॉन्ड या यूं कहा जाए ब्रदर्स का बॉन्ड। वही दूसरी तरफ मेंग्याओ नी मिंजू से भागकर साइड को आ चुका था और उसे जियांग चैंग ने रोक दिया। जियांग चैंग ने मेंग्याओ को पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ये टमाटर लेके कहाँ घूम रहे हो। जैसे ही मेंग्याओ ने जियांग चैंग के मुंह से टमाटर की बात सुनी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने कंफ्यूजिंगली जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा फेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका है और ऐसा टमाटर की तरह फेस लेकर तुम घूम कर रहे हो, क्या हुआ। इतना बोलकर जियांग चैंग ने एक विंक किया जिससे मेंग्याओ और भी ज्यादा ब्लश हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरों को जियांग चैंग से हटाया और कहा कि क्या बोल रहे हो, कुछ भी, मेरा फेस। इतना बोलकर मेंग्याओ ने अपने फेस को हाथ लगाया। तब मेंग्याओ ने फील किया कि ऑलरेडी उसका फेस बहुत ज्यादा गर्म है। मेंग्याओ ने तुरंत ही अपने फेस को हाइड करने की कोशिश की और जियांग चैंग को पुश करते हुए कहा, तुम्हें कोई काम नहीं क्या, जाओ अपना काम करो। इतना बोलकर मेंग्याओ फिर से जियांग चैंग की तरफ से भी भाग गया और अब जियांग चैंग मेंग्याओ को ऐसी हालत में देखकर बस हंस रहा था। तभी जियांग चैंग को फील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पलटा और जैसे ही वो पलटा, किसी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे पकड़ लिया। वो कोई और नहीं, अपनी जियांग चैंग का प्यारा सा अल्फा लैन सिचैन थे। लैन सिचैन ने जियांग चैंग को अच्छे से होल्ड करते हुए अपने करीब खींचा और पूछा, क्या हुआ, मेरे ओमेगा के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल क्यों है, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये सुनते ही जियांग चैंग ने तुरंत ही सिचैन की तरफ से अपनी नजरें हटाई और वो नीचे देखते हुए ब्लश करने लगा और उसने सिचैन के चेस्ट पर हल्का सा हिट करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, हम पब्लिक एरिया में, छोड़ो मुझे। तभी सिचैन ने तुरंत जियांग चैंग के फेस को एक हाथ से होल्ड किया और उसके फेस को ऊपर उठाते हुए कहा, माय ओमेगा, अब किस बात की शर्म, हम दोनों ने शर्म छोड़ी है, इसीलिए तो तुम्हारे टमी में इतना क्यूट सा बेबी है। इतना बोलकर सिचैन स्माइल करने लगी और जियांग चैंग ये सुनकर और भी ज्यादा ब्लश करने लगा। उसने अपने फेस को सिचैन के नेक के पास हाइड कर लिया था। वही दूसरी तरफ स्टेज पर हर कोई न्यूली वेडेड कपल को ब्लेसिंग्स दे रहा था, पर हुसैन इन सब चीजों से इरिटेट हो रहा था। उसे तो बस यहाँ से भागना था अपने अल्फा के साथ। उसने विंग की तरफ देखा जो साइड में ही वांगजी के साथ खड़ा था और कुछ बातें कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद विंग का ध्यान भी हुसैन की तरफ गया। हुसैन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने विंग को कुछ इशारा किया, जिस इशारे को विंग आसानी से समझ गया। वो तुरंत स्टेज पर गया और उसने अनाउंस किया कि अब हर कोई डिनर एंजॉय करे और न्यूली वेडेड कपल को फ्री करे। ये सुनते ही हुसैन बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने सीधा वेनिंग का हाथ पकड़ा और वो स्टेज से नीचे उतर गया। वो शेमलेसली सबके सामने अपने अल्फा के हाथ को खींच रहा था और वेनिंग वो बस हुसैन की तरफ अपने मुंह को खोलकर देख रहा था। उसे खुद को ही हुसैन की हरकतों पर शर्म आ रही थी। ये कैसा ओमेगा है, इतना डेस्परेशन। वो अभी बाहर जा ही रहे थे कि तुरंत उसके रास्ते में मेंग्याओ और विंग आ गए। उन दोनों ने भी हमारे न्यूली वेडेड कपल का रास्ता रोक लिया और विंग ने हुसैन की तरफ एक टीजिंग स्माइल के साथ देखते हुए कहा, प्लीज डोमिनेटेड अल्फा, सॉरी प्लीज डोमिनेटेड ओमेगा, मेरे प्यारे से क्यूट से दोस्त को और अपने अल्फा को आज रात के लिए बख्श देना। इतना बोलकर विंग ने
एक विंक किया और मेंग्याओ ने भी हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, तुम डरो मत हुसैन, मैंने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बेड की ऑर्डर दे दी है, तो अगर एक टूट जाए तो टेंशन मत लेना, मुझे तुरंत कॉल कर देना, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हारे लिए हर कुछ करेगा। इतना बोलकर मेंग्याओ के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। अब हुसैन को भी थोड़ी शर्म आई, उसने तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लिया। उसके दोनों चीक्स भी रेड हो चुके थे। इसे देखकर अब पार्टी हॉल में हर कोई मुस्कुराने लगा। तभी वांग जी सामने आया, उसने विंग को अपनी तरफ खींचा और विंग से कहा, उन्हें तंग करना बंद करो। इतना बोलकर वांग जी ने हुसैन की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों जा सकते हो, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो कार को स्पीडली ड्राइव करेगा, सो डोंट वरी, तुम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। इतना बोलकर वो भी हंसने लगा और बाकी सब भी। और अब हुसैन तो बस यहाँ से भागना चाहता था। उसने बिना सोचे समझे वेनिंग का हाथ छोड़ दिया और वो खुद अकेला ही उस वेडिंग वेन्यू से बाहर की तरफ भागने लगा। और ये देखकर हर कोई और भी जोर जोर से हंसने लगा। वेनिंग भी वहाँ ज्यादा देर नहीं रुका, वो भी हुसैन के पीछे ही तुरंत ही भाग गया। और उन दोनों के जाने के बाद थोड़ी देर तो ऐसे ही हंसी मजाक चला और बाद में सबने फूड को एंजॉय किया। विंग ने आज इस पार्टी में हर किसी को टीज किया था, सिचैन को भी और चैंग को भी, मिंजू और मेंग्याओ को भी, वेनिंग और हुसैन को भी। अब सिर्फ कोई बचा था तो वो था शुयांग और शाओ शिनचैन। वो बस मौका ढूंढ रहा था शुयांग और शाओ शिनचैन को टीज करने का, पर शाओ शिनचैन ऑलरेडी ही विंग के इंटेंशन समझ चुका था और वो खुद ही शुयांग से दूर भाग रहा था ताकि उसे किसी भी तरह का एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। पर कब तक एक ओमेगा अपने अल्फा से भाग सकता है, ये सब कुछ शुयांग भी नोटिस कर रहा था कि शाओ शिनचैन अचानक ही उससे भागने लगा है। पर शुयांग को अभी तक विंग की इंटेंशन समझ में नहीं आई थी, ना ही वो रीजन समझ पाया था। इसीलिए वो हमेशा ही शाओ शिनचैन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, पर शाओ शिनचैन बच रहा था। अब भागते भागते बहुत देर हो चुकी थी, पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने में आई थी। और अब थोड़ी ही देर बाद ऐसे ही शाओ शिनचैन के पीछे भागते भागते शुयांग को फाइनली शाओ शिनचैन को ट्रैप करने का मौका मिल ही गया। उसने एक जगह पर आकर शाओ शिनचैन को एक पोल के पीछे खींच लिया और अपने दोनों आर्म्स के बीच में कैद कर लिया। उसने शाओ शिनचैन की आंखों में देखते हुए कहा, माय ओमेगा, कहाँ भाग रहे हो? कब से देख रहा हूँ अपने अल्फा को इग्नोर करते जा रहे हो, क्या बात है? शाओ शिनचैन इधर उधर देखने लगा। वो भले ही एक कॉर्नर में थे पर फिर भी उन पर आसानी से किसी की भी नजर पड़ सकती थी। इसीलिए शाओ शिनचैन ने शुयांग को पुश करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो, ये हमारा रूम नहीं है। इतना बोलकर वो शुयांग की हाथों से छूटने की कोशिश करने लगा। पर शुयांग वो एक डोमिनेटर अल्फा था, इतना आसान था क्या उसके हाथों से छूटना? जवाब था नहीं। यांग ने तुरंत ही शाओ शिनचैन की वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को टाइटली ग्रिप किया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम तो मेरे से ऐसे भाग रहे हो जैसे मैं आज तुम्हें पूरा खाने ही वाला हूँ। तुरंत पीछे से एक स्वीट सी टीजिंग वॉइस उन दोनों के भी कानों में पड़ी। पीछे से एक नॉटी और टीजिंग वॉइस में विंग ने कहा, क्यों, क्या आप शिनचैन गगो को खाते नहीं हैं? जैसे ही उन दोनों ने ये सुना, शुयांग और शाओ शिनचैन तुरंत ही एक दूसरे से दूर हो गए और पीछे की तरफ देखने लगे जहां विंग और लानवांग जी खड़े थे। शुयांग ने तुरंत अपने हेड को अपने हाथ से रफल करते हुए कहा, वो मुझे एक्चुअली भूख लगी है, मैं जाता हूँ। जैसे ही शुयांग ने ये कहा, विंग ने फिर से अपनी उसी टीजिंग टोन में कहा, पर अभी तो आपने कहा कि आपको शिनचैन गगो को खाना है। क्या बात है भाई, डोंट वरी, बट मैंने रूम प्रिपेयर करके रखा है, आप लेके जा सकते हो। इतना बोलकर वो दोनों भी, मतलब विंग और वांग जी दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। और यहाँ यांग और शिनचैन, उन दोनों के भी फेस पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। शुयांग और शाओ शिनचैन अपने ही ब्लशिंग फेस को छुपा रहे थे, वही विंग और वांग जी हंस रहे थे। शाओ शिनचैन ने यांग की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अब समझ में आया मैं क्यों भाग रहा था। इतना बोलकर शाओ शिनचैन ने शुयांग के पैर पर अपने पैर से बहुत जोर से हिट किया और वो तुरंत ऊपर की तरफ भाग गया। और शुयांग, वो बेचारा तो अपना रोमांटिक मोमेंट ऑलरेडी स्पॉइल करवा ही चुका था, ऊपर से शुयांग से किक भी खाया।
शाओ शिनचैन से किक भी खाया और अब शाओ शिनचैन उससे नाराज भी हो गया। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को ऐसे टीज करते हुए। अब विंग ने तुरंत ही यांग को आंसर देते हुए कहा, अगर मुझे नेफ्यू या नीस चाहिए तो ये सब तो मुझे करना ही होगा ना भाई। अब जाओ जल्दी, आपका मील आपका इंतजार कर रहा है। मुझे भी खुशखबरी चाहिए। इतना बोलकर वो और भी जोर से हंसने लगा और यांग वो और वहां रुक ही नहीं सकता था। वो भी तुरंत शाओ शिनचैन के पीछे ही भाग गया। ऐसे ही अब हैप्पीली दिन बीत रहे थे। विंग और वांगजी का रिश्ता भी अच्छा सुधर गया था। उन दोनों में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होता था, मतलब फिजिकल कांटेक्ट नॉर्मली होता था, हाथ पकड़ना, हक करना वगैरह, बट फिर भी इंटीमेसी उन दोनों में नहीं हुई थी। कुछ दिन स्किप हो चुके थे और अब सबको पता चला कि शाओ शिनचैन 2 वीक प्रेग्नेंट है और ये सुनकर विंग के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश था और इसी खुशी के मौके पर विंग को इतना खुश देखते हुए वांगजी ने भी विंग के लिए एक ब्यूटीफुल प्रपोजल रेडी किया और विंग को पूरे फैमिली के सामने और फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया, जिसे विंग भी इस बार डिनाई नहीं कर पाया। और इस बार शुयांग भी वांगजी से बहुत खुश था। उसने वांगजी की केयर देखी थी, इसीलिए वो भी अब वांगजी से और ज्यादा गुस्सा नहीं रह पाया और उसने भी विंग को वांगजी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए यस कह दिया था। इसीलिए विंग ने भी फाइनली वांगजी के प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। शुयांग और शाओ शिनचैन उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। साथ में सिचैन और पूरी लैन फैमिली भी बहुत खुश थी। अब सब ने विंग और वांगजी के शादी की डेट निकालने को फिक्स किया, पर जियांग चैंग, मेंग्याओ, नी हुसैन, शाओ शिनचैन, यानली ये सब चाहते थे, मतलब पूरी ओमेगा टीम ये चाहती थी कि ये शादी हो सके उतनी जल्दी हो जाए, क्योंकि वो सब प्रेग्नेंट थे और उन सबको लगता था कि अगर उनका बेबी बम ज्यादा बढ़ गया तो वो शादी में अगली दिखेंगे। इसीलिए विंग और वांगजी की शादी बहुत जल्द, मतलब 10 दिन बाद ही करने का डिसाइड किया था। फाइनली ये 10 दिन भी बीत चुके थे और आज फिर से वे मेंशन को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। एक ब्यूटीफुल अल्फा स्टेज पर खड़ा था और वो अपने ओमेगा का वेट कर रहा था। शुयांग और शाओ शिनचैन वांगजी के पास विंग को लेके जा रहे थे और वांगजी की नजर सिर्फ विंग की तरफ थी। विंग ने बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का सूट पहना हुआ था और वांगजी ने भी विंग की ही तरह एक व्हाइट और ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वो एक कपल सूट था जिसे शुयांग ने स्पेशली एक डिजाइनर से डिजाइन करवाया था। विंग और वांगजी दोनों भी उस वेडिंग अटायर में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहे थे। विंग की नजरें हमेशा खाली थी, विंग की नजरें जो हमेशा ही वांगजी को गुस्से में घूरती थी, आज वही नजरों में बहुत सारा प्यार था और हमेशा से ही विंग का ओमेगा जिस अल्फा को ढूंढता था, आज वो अल्फा उसके सामने खड़ा था। सच में विंग आज बहुत खुश था। उसके होठों पर स्माइल थी और आंखों में वांगजी के लिए बहुत सारा प्यार। और वांगजी की कंडीशन भी विंग से कुछ अलग नहीं थी। उसकी भी आंखों में बहुत सारी खुशी थी और होठों पे एक हल्की सी मुस्कान। शुयांग ने विंग के हाथ को वांगजी के हाथ में रखा और एक पोलाइट वॉइस में कहा, मेरे छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखना और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे हर सिचुएशन से प्रोटेक्ट करोगे। मेरे भाई ने बहुत कुछ सहा है, तो मैं आशा करूंगा कि तुम अब उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करोगे। वांगजी ने शुयांग की तरफ देखा, एक अश्योरिंग नोट के साथ कहा, मैं जानता हूँ मैं पास्ट में गलत था, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने ओमेगा का, अपने विंग का हमेशा फ्यूचर में ख्याल रखूंगा। हर कदम पे उसके साथ चलूंगा और कोई भी मुश्किल में उससे पहले उसके आगे खड़ा रहूंगा। ये लान वांगजी का आपसे वादा है। इतना बोलकर वांगजी ने भी विंग के हाथ को एक्सेप्ट किया और फाइनली प्रीस्ट ने वॉव्स पढ़ना स्टार्ट किया। प्रीस्ट ने सारे वॉव्स पढ़ चुके थे और अब आगे प्रीस्ट अगली रिचुअल के लिए कहने ही वाला था कि तभी वांगजी ने प्रीस्ट को बीच में ही रोक दिया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे विंग से एक बात कहनी है। सबका ध्यान अब वांगजी पर था। वांगजी ने विंग की
चिन को पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। विंग भी वांगजी की आंखों में ही देख रहा था। वांगजी ने विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ा और अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहा, मैं आज तुम्हें मेरी मॉम से जो तुमने वादा किया था उस वादे से आज़ाद करता हूँ। उस वादे की वजह से तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही मैं हेल बना चुका हूँ। भले ही अनजाने में सही, पर मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं। इसीलिए अब मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आज से, इनफैक्ट अभी से, तुम मेरी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम्हें हर खतरे से मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगा। मैं लान वांगजी और मेरा डोमिनेटेड अल्फा लान झान, आज से हम दोनों वादा करते हैं तुमसे और तुम्हारे ओमेगा विंग से कि हम दोनों हमेशा लॉयल रहेंगे और हमेशा तुम दोनों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। आगे से तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू ना आए, इसकी जिम्मेदारी मेरी। इतना बोलकर वांगजी ने विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को रखा, उसे अपनी तरफ खींचा और एक प्यारा सा सॉफ्ट किस किया और वो किस विंग के लिप्स पर था। जब वांगजी ने उस किस को ब्रेक किया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और विंग वो टोटली ब्लश हो चुका था और अपने फेस को वांगजी के नेक में छुपा चुका था। इसे देखकर सब ने ही क्लैपिंग की और शुयांग, उसके चेहरे पर भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। फाइनली आज उसका भाई जिसे उसने इतनी बुरी कंडीशन में देखा है, आज उसके चेहरे पर स्माइल है, उसके साथ उसका अल्फा है और अब शुयांग श्योर है कि विंग अब हमेशा खुश रहेगा। यही सोचकर वो भी खुश हो रहा था। विंग ने भी अपने आप को वांगजी के उन स्ट्रॉन्ग बाहों में छुपा लिया था। वांगजी ने भी विंग को सिक्योरली होल्ड करके रखा था। कुछ देर बाद वांगजी ने विंग को अपने आप से दूर किया, उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस किया और बाद में सब लोग न्यूली वेड कपल के पास पहुंच गए उन्हें ब्लेसिंग देने के लिए। पर वांगजी, उसे तो अब बस अपने वेडिंग चेम्बर में जाने का इंतजार था। वो बोर हो चुका था, उसे अपने विंग को देखना था, मतलब उस तरह से देखना था। ठीक है, ये बात कि अभी वांगजी के दिमाग में क्या चल रहा है कौन समझ सकता है? ऑब्वियसली नी हुसैन समझ गया और उसने तुरंत शुयांग को जाकर बोला कि अब न्यूली कपल को भी टाइम स्पेंड करना देना चाहिए। ये सुनकर शुयांग ने भी नोट किया और उसने भी विंग और वांगजी को वहां से जाने के लिए कह दिया। आज वांगजी विंग को लेकर लैंड मेंशन में जाने वाला था। यही सोचते हुए वांगजी बहुत ज्यादा खुश था। जैसे ही उसने शुयांग का ऑर्डर सुना, उसने तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ा और वो भी विंग को बाहर की तरफ ले जाने लगा। पर उन दोनों को कोई रोके ना, ऐसे कैसे हो सकता है? जियांग चैंग, मेंग्याओ, नी हुसैन, शाओ शिनचैन, यान ली, पूरे ओमेगा की टीम उन दोनों के सामने खड़ी थी। जियांग चैंग ने वांगजी की तरफ टीजिंग स्माइल के साथ देखते हुए कहा, तुम देखो तो मेरे ब्रदर इन लॉ को कितना ज्यादा डेस्परेट हो रहा है अपने ओमेगा को घर ले जाने के लिए। नी हुसैन ने तुरंत कहा, हाँ, आज तो लगता है विंग की खैर नहीं। तुरंत मेंग्याओ सामने आया और उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, देखो एक बात सुनो, जियांग चैंग प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ दिन पहले ही पता चला नी हुसैन भी प्रेग्नेंट है, शाओ शिनचैन प्रेग्नेंट है, यानली भी प्रेग्नेंट है। अब हम सब में सिर्फ और सिर्फ विंग की ही कमी है और अब तुम्हें इस कमी को भी जल्द से जल्द। इतना बोलकर वो सब जोर जोर से हंसने लगे और विंग वो टोटली ब्लश हो चुका था। उसने अपनी नजरों को नीचे करके रखा था, वो बस अपने फेस को हाइड कर रहा था। इनफैक्ट उसे ऐसा लग रहा था कि वो इन सब की नजरों से कहीं भाग जाए। वांगजी ने उन सब को हंसते हुए देखा और खुद के चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल लाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम ओमेगास को बहुत जल्दी मेरा विंग भी ज्वाइन करेगा और ये मैं तुम सबसे वादा करता हूँ। ये वादा मैं कंप्लीट तब कर पाऊंगा ना जब तुम सब यहाँ से हटोगे। ये सुनकर बाकी सब, मतलब जो हंस रहे थे, वो वांगजी की तरफ शॉकिंगली देखने लगे। वो तो यहाँ वांगजी की टांग खींचने आए थे। यहाँ वांगजी वो तो पहले से भी ज्यादा शेमलेस बन चुका है। मतलब पहले वांगजी जो कोल्ड, एरोगेंट, इगोइस्टिक रहता था, अब वो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब वांगजी का नेचर बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। वो भी अब लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल कर बातें करता है, लोगों को टीज करता है, जोक्स क्रैक करता है और हमेशा विंग के आसपास मंडराते रहता है। शाओ शिनचैन ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा,
इतना कॉन्फिडेंस, तुम्हें सच में लगता है कि ये कंप्लीट होगा? तब वांग जी ने शेमलेसली शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों, मतलब तुम्हारा अल्फा और मैं दोनों भी डोमिनेटेड अल्फा है। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, खासकर जब ओमेगास तुम जैसे प्यारे प्यारे हो। इतना बोलकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। शुयांग तुरंत सामने आया। उसने शाओ शिनचैन के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, यू आर राइट वांग जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब कुछ कर सकते हैं और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इतना बोलकर शुयांग ने शाओ शिनचैन को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, अब उन्हें जाने दो। आफ्टर ऑल आज एक डोमिनेटेड अल्फा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उसे उस चैलेंज को कंप्लीट भी तो करना होगा ना। तुम जाओ वांग जी। इतना बोलकर सब ने वांग जी को रास्ता दे दिया और वांग जी वो फिर से विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। और विंग इन पूरे वक्त में बिल्कुल चुप था। उसे तो बस ये सोच रहा था कि इतने शेमलेस कैसे बन गई ये सब, मतलब इनमें कौन सी आत्मा घुस गई है। पर फिर भी आज वो बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली वो जैसे फैमिली अपनी चाहता था बिल्कुल वैसे ही थी। विंग और वांग जी दोनों भी अपने मेंशन पहुंच चुके थे। लैन मेंशन में वांग जी के रूम को लैन सिचन और जियांग चैंग ने बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। और वांग जी वो तो इतना डेस्परेट था कि उसने सीधा विंग को कार से उतारकर अपनी गोद में ले लिया था और वो वैसे ही विंग को अपने बाहों में उठाते हुए ही सीधा रूम में लेके गया था। उसने विंग को बेड पर फेंक दिया और अपने रूम को लॉक कर दिया ताकि कोई और उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। और बाद में उस रूम से बस विंग की मॉन्स की और वांग जी के ग्रॉन की स्किन स्लैपिंग की आवाजें आ रही थी। पूरी रात वांग जी ने विंग को एक पल भी सोने नहीं दिया था। और जैसे कि हमारे डोमिनेटेड अल्फा ने सबसे प्रॉमिस किया था, विंग ने भी बहुत जल्द ही उन सारे ओमेगास को ज्वाइन किया और विंग भी प्रेग्नेंट था। ये बात पता चलने पर हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। सबसे पहले यानली और जिन जिशवान का बच्चा इस दुनिया में आया, जिसका नाम शिजवी रखा गया, जिन शिजवी। उसके 2 मंथ्स बाद ही जियांग चैंग ने एक ब्यूटीफुल ओमेगा बॉय को बर्थ दिया, जिसका नाम चैंगशी रखा गया। बाद में मेंग्याओ की बारी थी, जिसने एक ब्यूटीफुल ओमेगा लड़की को बर्थ दिया, जिसका नाम मिन याओ रखा गया। बाद में शुयांग और शाओ शिनचैन की एक अल्फा गर्ल हुई, जिसका नाम शू चैंग रखा गया। वेनिंग और नी हुसैन का एक ओमेगा बॉय हुआ, जिसका नाम हुआ इंग रखा गया। और हमारे लान झान और विंग के अल्फा बॉय का नाम लैन युआन रखा गया। इसी ब्यूटीफुल और हैप्पी मोमेंट पर ये फैन फिक्शन यही खत्म होता है। सो अपने कमेंट्स थ्रू मुझे इस फैन फिक्शन के बारे में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट फैन फिक्शन मैंने सोचा है कि वो एक शॉर्ट स्टोरी होगी, पर वो एक शॉर्ट स्टोरी होगी, 1 शॉट नहीं होगा, क्योंकि मुझसे 1 शॉट लिखे ही नहीं जाते। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ 1 शॉट लिखने की, बट वो स्टोरी लंबी हो ही जाती है। तो नेक्स्ट फैन फिक्शन में ज़्यादा पार्ट्स नहीं होंगे, एक छोटी स्टोरी होंगी। एक शॉर्ट सी और स्वीट सी स्टोरी लिखने की कोशिश करूंगी, या यूँ कहा जाए जो लिखी हुई है उसे ही शेयर करने की कोशिश करूंगी। आपका प्यार, केयर और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। माय क्यूट वांगशन फैमिली, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।